चलिए जी, आ गई आपकी बहुत ही फरमाइश पे 10 से 11 फ़ोल्डिंग्स की रेसिपीज़ के समोसों की फ़ोल्डिंग्स कैसे नए स्टाइल में हम कर सकते हैं, क्योंकि नया ज़माना है और नए से नए स्टाइल के समोसे जो हैं घर में बनाए जाएँ। बहुत ही फटाफट से बनने वाले और बहुत ही आसान ये फ़ोल्डिंग्स हैं, जो देखने में बहुत आपको डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन बनाने में ये इतनी आसान है और झटपट से आप लोग भी इनको बना लेंगे। तो जल्दी से बताइए कि कहाँ-कहाँ से आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक के लिए बहुत ढेरों ढेर आपके लिए क्विक एंड फास्ट और बजट में रहते हुए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है और इंशाल्लाह आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पे मिलते जाएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्दी डाइट प्लान और रेसिपीज़ और बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चलिए, इसका आटा या डो जो भी कह लें, उसके लिए 3 कप मैदा ले लेंगे, यानी कि आधा किलो मैदा है, 1 कप मेल्टेड घी है, 1 चम्मच नमक होगा, ज़ीरा डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी जाएगा। घी के अंदर ज़ीरा, नमक और पानी डाल के थोड़ा सा घोल बना लेना है और 3 कप आपने डाल देना है इसके अंदर मैदा। इससे ढेरों ढेर आप इतने क्रिस्पी बाज़ार जैसे समोसे बनाएंगे, जैसी मर्ज़ी शेप बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये बेसिक आपका जो है हमने बेस बनानी आपको सिखा दी है। मैंने इस वीडियो को बहुत तेज़ इसलिए कर दिया कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। हमारी वीडियो ऑलरेडी पहले ही लंबी बनेगी, तो इसलिए बस फटाफट से जैसे आटा गूँधते हैं इस तरह सख्त सा आटा गूँध के आपने इसको रख लेना है। बेसिक चीज़ आपको मैंने बता दी, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इनको बनाना कैसे है। बस ये आटा गूँध गया और अब आ जाते हैं हम सबसे पहली शेप की तरफ। तो इसके लिए हमने ये देखें, जो आटा गूँधा है उसमें से जितना पोर्शन चाहिए आपको निकाल लीजिएगा और उसकी एक बना लीजिएगा रोटी। रोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो, और किनारे जो हैं उनको लेवल कर लीजिएगा। अब कोई कटर ले लें, छुरी ले लें, उसके साथ इसको डिवाइड कर दें 4 हिस्सों में। इस तरह से डिवाइड कर देंगे और इसके बाद हमने इसके ये बस आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि हमने कटिंग कैसे की है। ये देखें, इस तरह से कट्स लगा देने हैं आपने चारों साइड पे। इनके इसी तरह से हम कट लगाते रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि चारों साइड पे हमने किस तरह से कट लगा लिए। ये देखें, चले लग गए हमारे कट। अब हम डाल लेंगे इसके अंदर फिलिंग। ये देखें, बारीक सी हमारी ये परत बनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी आलू की जो भी फिलिंग हो, मैं इंशाल्लाह 5 से 6 फिलिंग्स की रेसिपीज़ भी आपके लिए इंशाल्लाह लेके आ रही हूँ, वो भी आपको सिखा देंगे। इसलिए अभी कोई भी फिलिंग हो आपके पास या कबाब हों, सीख कबाब, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर दिया ऊपर और चारों साइड पे स्लरी लगा दी। स्लरी बनानी बहुत ही आसान है। 2 चम्मच मैदा ले लें और उसमें आधा कप पानी डाल के पतला सा घोल बना के रख लें। जब आपने समोसों की बाइंडिंग करनी हो, सबसे बेस्ट स्लरी है आपकी। ये देखें, अब आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एक किनारा पकड़ के उसको फ़ोल्ड कर दिया और दूसरा किनारा पकड़ के फ़ोल्ड कर दिया। बड़ा खूबसूरत आपका यूनिक स्टाइल का समोसा नंबर 1 तो हो गया जनाब तैयार। और इसको करिए आप फ्राई, या आप इसको एयर फ्रायर में डालें, या आप इसको कर लें बेक, ये है आपकी मर्ज़ी। तो बस इसी तरह से ही हमने सारे ही बना लेने हैं। देखें, सीख कबाब का भी ऑप्शन दे दिया मैंने इसमें आपको। शामी कबाब है तो उसको भी रोल करके लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी फिलिंग का मसाला पड़ा है, बस फिलिंग का मसाला जो है टाइट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो बाहर ना निकले। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर की रेसिपी पे। इसके लिए हमने बड़ी सारी रोटी बेल ली है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत गोल होनी चाहिए। फिलिंग नंबर 2 कोई भी डाल लें। ये मेरे पास शामी कबाबों का थोड़ा सा मसाला था, इसके अंदर हमने अपनी स्लरी डाल के इसको फैला दिया पूरे के पूरा रोटी के ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से फैला दें, बारीक सी लेयर बना दें। चलें, ये बन गई हमारी इस तरह से लेयर। ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे खुश्का मैदा, डाल दें आटा, डाल दें या कॉर्नफ्लोर डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ भी है उसके साथ इसको बारीक बारीक सा हमने रोल करना है। रोल करते जाना है, रोल करते जाना है और रोल करते जाना है। ये देखें, इतना खूबसूरत सा हमने ये रोल बना लिया है और इसकी अब कर देंगे हम कटिंग कर देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे बहुत खूबसूरत से पिन व्हील समोसे, और इनको भी आप इंजॉय कीजिएगा। चलिए, आ जाते हैं तीसरे नंबर की आपके लिए शेप के लिए। तो ये देखें, हमने गोल बड़ी सारी रोटी बेल के उसको थोड़ी सी इस तरह से रेक्टेंगल शेप दे दी और एक साइड पे आपने इस तरह से कट लगाने हैं। आपने वीडियो के एंड तक आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है कि मैंने किस तरीके से शेप्स दी हैं, ठीक है। ये आपके लिए लाजमी है कि आप लोगों ने सीखना है कि किस तरह से हमने कटिंग की है। ये देखें, इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। और फिलिंग कोई भी है आपके पास, ये आलू की बनी हुई सिंपल वाली फिलिंग है जो कि हम समोसों में फिलिंग भरते हैं, वो रख सकते हैं आप इसके अंदर। और स्लरी जो है हमारी पहले ही तैयार है, आपको पता है।
ये तो हमने बना के रखी हुई है। 1 कप पानी ले लें और तकरीबन 4 चम्मच मैदा डाल लें, या आधा कप पानी ले लें और 2 चम्मच मैदा डाल लें। चारों साइड पे इस तरह से स्लरी जो है ब्रश कर देंगे और इसको इस साइड से पकड़ के, किनारे से पकड़ के इसको रोल करते जाएंगे हम। बहुत एहतियात से, बहुत जेंटली और बहुत खूबसूरत तरीके से ये देखें फ़ोल्ड किया और रिंग बना दिया। रिंग को अब जोड़ना है, थोड़ा सा हम आटा ले लेंगे, छोटा सा, ये देखें इतना सा हिस्सा लेके इसको कटिंग करके इससे हमने इसका बाइंडिंग कर देनी है, इसको जोड़ देना है। स्लरी थोड़ी सी लगा ली, लेई लगा ली और इस तरह से रिंग समोसा हमारा ये बहुत ही प्यारा रिंग समोसा बन गया। तो ये देखें तीसरे नंबर का भी समोसा तैयार है हमारा। और बनाइए और डब्बा भर के फ्रीज़र में रख लीजिए या क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई कर लीजिए। अब एक और रोटी बेल ली हमने इसी तरह से, बस इसी डो के साथ आपने रोटियां बेलनी है और बारीक बारीक बेलनी है। ये इस तरह के स्टेंसिल्स जो हैं आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, कटर्स। तो बस ये इस तरह से हमने जो है कटर से इस तरह निशान बना लेने हैं, सर्कल्स बना लेने हैं हमने, और बड़े खूबसूरत इसके भी समोसे बन जाते हैं। अब तो बाज़ार में बड़े बड़े प्यारे कटर्स आ गए हुए हैं जिनसे बड़े आसानी से आपको फोल्डिंग जो हैं और ज़्यादा आसान हो गई हैं। बस इस तरह से इनको ले लेंगे और इनके अंदर फिलिंग रखेंगे और इनको फ़ोल्ड कर देंगे। स्लरी हमारी पहले से ही तैयार है और इसको भी बना के आपने लाजमी रख लेना है। ब्रश से हम चारों साइड पे इसका कोटिंग कर देते हैं सर्कल्स पे, और अपनी पसंद की आप डाल लें इसके अंदर कोई भी फिलिंग जो भी बनाना चाहें। आलू की डाल लें, चिकन की डाल लें, चिकन टिक्का की डाल लें, या अगर आपके पास शामी कबाबों का मसाला है तो ये देखें ये चिकन टिक्का की फिलिंग है थोड़ी सी हमारे पास, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। बस जितनी आपके शेप बनाई है बस उतने हिसाब से एक किनारे पे आपने थोड़ी सी फिलिंग डालनी है और इसको कर देना है हमने फ़ोल्ड। तो ये हाफ़ मून हमारा समोसा तैयार हो जाएगा, बहुत ही प्यारा। ये देखें, चलें जी, हाफ़ मून समोसा भी हमारा तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत सा। कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ प्रेस कर दिया आपने फिंगर्स के साथ इसको। तो चलिए ये भी हमारे समोसा की फ़ोल्डिंग नंबर 5 भी तैयार हो गई। बहुत प्यारी सी फ्राई कीजिए क्रिस्पी क्रिस्पी और इन्जॉय कीजिए। अब आ जाते हैं इसी तरह के सर्कल्स मज़ीद बना लेते हैं और इनके साथ भी एक खूबसूरत सा एक और शेप आपको बताते हैं। आजकल स्प्रिंग ऑनियन बहुत ज़्यादा बाज़ार में फ़्रेश आया हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी डंडियों की ज़रूरत है हमें। और ये हमारी चिकन टिक्का की फिलिंग थोड़ी सी जो बची हुई है उसी के साथ एक और समोसे की जो है फिलिंग उसके अंदर डाल देते हैं। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी डालिएगा, जितना क्वांटिटी आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, बस उतनी ही डालनी है, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। तो अब ये बनाने लगे हैं। ये देखें स्प्रिंग ऑनियन है, इसको हमने बारीक सा दरमियान से इस तरह से काट लेना है। इसकी हमें इस तरह से स्ट्रिप्स चाहिए बारीक बारीक सी। तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये भी आपके लिए शेप बनने वाली है। ये चाइनीज़ स्टाइल का पोटली समोसा आप कह लीजिएगा इसको, या इसको बास्केट समोसा भी कह सकते हैं। ये देखें छोटी छोटी सी हमने इसकी बारीक सी स्ट्रिप्स काट ली हैं और इसको हमने चारों साइड्स के किनारे पकड़ के आपस में इनको जोड़ देना है। चलें, ये छोटी सी हमने देखें परस सा बना लिया, इसकी पोटली बना ली, और इसको अब हमने टाई बांध देनी है इसकी। इस तरह से देखें कितना खूबसूरत ये बन गया। बस इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये बहुत प्यारा लगता है। ये एपिटाइज़र के तौर पे आप या किटी पार्टीज़ वगैरह में ये समोसे बनाएं तो आपके मेहमान आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह से। छोटा साइज़, बड़ा साइज़ कोई भी बना सकते हैं। इनको आप कचौरियाँ भी कह सकते हैं, पोटली समोसा भी कह सकते हैं, तो बहुत प्यारे बास्केट समोसा भी कह सकते हैं। इनके बड़े ही नाम हैं, आप जिस तरह से भी बनाना चाहें। और ये देखें देखने में जितने खूबसूरत हैं, बनाने में कितने ईज़ी हैं, आपके सामने ही है। बस हमने इसको इस तरह से आराम से आपने इसको बस जोड़ देना है, जितना आपके पास जो है स्प्रिंग ऑनियन की स्ट्रिप्स हैं उनके साथ इस तरह से जोड़ दीजिए और छोटी सी टाई बना दीजिएगा। बहुत प्यारी लगती है, यूनिक स्टाइल में, और फ्राई भी हो जाएंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। तो इसी तरह से सारे बना लिए थे हमने। तो ये देखें ये भी हमारे तैयार हो गए समोसा की। देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है। तो ये पार्सल समोसे हमारे जो हैं इस तरह से बास्केट समोसे ये भी तैयार हो गए। एक और रोटी बना लेते हैं और आ जाते हैं 6 नंबर की। हमने जो आपको फोल्डिंग सिखानी है, इसमें हम बहुत प्यारी ये देखें इस तरह चीज़ की फिलिंग डाल रहे हैं। तो आप थोड़ी सी नरम सी इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त आपके ये समोसे बनेंगे। समोसों की फिलिंग जो है उनको ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। ये देखें यहाँ पे 2 रोटियां बेल ली थी, उनके ऊपर एक रेक्टेंगल में भी इस तरह से थोड़ा सा हमने बेल के रोटी के पीस बना लिए हैं। तो उनके साथ भी हमने थोड़ा सा इसको काट के और इस तरह शेप दे लेनी है। बस आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी नहीं भूलनी, क्योंकि इनकी मेन जो है आपको सिर्फ
फ़ोल्डिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। बाकी फ़िलिंग का कोई इशू नहीं, फ़िलिंग आप जो भी इसके अंदर भरना चाहेंगे वो ज़्यादा ही खूबसूरत और इसकी अट्रैक्टिव लुक जो है मेन इसकी फ़ोल्डिंग की वजह से आएगी। फ़िलिंग आप कोई भी भर सकते हैं, कीमा की भर सकते हैं, आलू की भर सकते हैं, वेजिटेबल्स की, चीज़ की, चिकन टिक्का की, शामी कबाब की, आलू कटलेट्स की। अब बहुत सारी मैंने आपको वेरिएशंस बताई हैं। इंशाल्लाह फ़ोल्डिंग्स के साथ-साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ फ़िलिंग की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये देख लें हमने कितनी प्यारी मछली बना दी, फ़िश वाला समोसा भी तैयार हो गया हमारा। फ़िश स्टाइल में ये इतना प्यारा समोसा है कि आपके पार्टी को 4 चाँद लगा देंगे इंशाल्लाह जब ये आप समोसे बनाएँगे। फैमिली में और गेट टुगेदर में जब आप इनको बनाएँगे, बच्चों की जब बर्थडे पार्टी वगैरह हो उसमें इन समोसों को बनाएँ तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। और ईद की ट्रॉली के लिए भी ये बहुत ही आइडियल शेप है। तो इस तरह से ये थोड़े से बड़े साइज़ के समोसे होते हैं, इनको बाद में आप हाफ़ करके भी डिवाइड करके रख सकते हैं। तो बस ये देखें एक लौंग लगा दिया हमने फ़िश की आइस के लिए, तो इसी तरह से हमारा ये समोसा हो गया तैयार। तो बस ये देखें जी प्लेटर में निकालते हैं और आपको दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत समोसा तैयार हो गया। बस इसी तरह से दूसरा समोसा भी बना लिया था हमने। चलिए ये बहुत ज़बरदस्त, इनको भी बनाएं और फ्रीज़ करें और आप इनको एंजॉय कीजिए रमज़ान में या बर्थडे पार्टीज़ पे या किसी भी मौके पे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे। चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो शेप है उसके लिए भी हमने ये देखें इस तरह से बेलनी है रोटियां छोटी छोटी सी इनकी, और इनकी हम कचौरियों की तरह की शेप देंगे। तो इसके अंदर भी हम फिलिंग डाल रहे हैं, चीज़ और पोटैटो की फिलिंग डाल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश आपका यह समोसा तैयार होगा। तो इसको भी चारों साइड पे हमने इस पे पानी लगा दिया है। अब स्लरी मौजूद है तो स्लरी लगा दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपने देखें एक किनारे को पकड़ा और दूसरे किनारे को पकड़ के इस तरह से शेप दे ली। तो ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत सा पाउच समोसा तैयार हो गया। इसको आप पाउच समोसा कह लें या जो भी शेप देना चाहें। ये देखें इस तरह से आपने मोमोज़ भी कह सकते हैं आप इनको। तो ये देखें बहुत प्यारी मोमोज़ या कचौरी जो भी आप इनको शेप नाम देना चाहें। अब ये हमारे एक और बहुत आसान और यूनिक स्टाइल के इंडियन समोसे तैयार हो रहे हैं। ये इंडिया में जो है नाश्ते में बहुत शौक से खाए जाते हैं। इनके अंदर वेजिटेबल्स की और चीज़ की फिलिंग है ये जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो इनको भी आपने इस तरह छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है और इनकी जो रोटियों की शेप है आपको नज़र आ रही, इनमें आपको लच्छे पराठे वाले जो हैं छोटे छोटे पेड़े करके हमने बनाए हैं। लच्छे पराठे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत आसान है, बस उस तरह से छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े बनाए थे और इनके अंदर फिलिंग डाल के तो इनको फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं तो इनकी एक एक परत जो है वो अलहदा हो जाती है। बस इस तरह से जैसे हाफ़ मून होता है या पार्सल होता है छोटा सा, इस तरह से आपने इनको फ़ोल्ड कर देना है। और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये देखें आपको इनकी परतें नज़र आ रही हैं, बस इसी तरह की परतें इंशाल्लाह बनेंगी। दूसरी शेप तो आप इजीली एक चम्मच लेकर उसकी बैक साइड से इस तरह से प्रेस कर करके या छुरी की मदद से या फोक जो कांटा होता है उसके साथ इनको शेप दे लें। बहुत प्यारा सा इसका भी आपका एक समोसा बन जाएगा। शेप्स जो हैं वो ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आपको ईजी मतलब वे में बनाना चाहें। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी हमारी शेप्स बन गई। तो ये भी आप इनको भी बना सकते हैं। हाफ़ मून समोसे की शेप है ये भी। छोटे छोटे से पेड़े कर लीजिए या सर्कल काट लीजिए, उनको पानी लगा के अंदर फिलिंग रखें इनके अंदर, और इनको हमने इस तरह से किनारे पकड़ के इनको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से आपने इनके खूबसूरत से पार्सल बना देने हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं, इनको भी आप फ्राई कर सकते हैं और मेहमानों से दाद वसूल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पार्सल समोसे भी हमारे तैयार हो गए इसके स्टाइल। ये देखें हाफ़ मून के समोसे जो हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा चलें एक और रेसिपी भी जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें ये भी लच्छा पराठा के ही हमने छोटे छोटे से पेड़े बना के उनको बेल दिया था। तो उनके अंदर भी हम फिलिंग डालेंगे आलूओं की। फिलिंग आपकी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, यानी कि बहुत नरम नहीं पड़नी चाहिए। ये भी जो है इंडियन नाश्ते में बहुत पसंद किए जाते हैं, और लेकिन हम लोग इनको ख़ुद भी घर में भी बना सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, शाम की चाय के लिए भी और इफ़्तार में भी बना सकते हैं। तमाम की तमाम रेसिपीज़ जो हैं इनको आप इफ़्तार में बना सकते हैं, ईद की ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए। बहुत ही ईजी स्नैक्स हैं ये, आप इनको जिस तरह मर्ज़ी ट्राई कीजिए। अब ये देखें पानी लगा लगा के बस आपने इनको भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। इसकी बहुत प्यारी जो है वो साइडों पे किंगरी बनाई जाती है। मैं इतनी इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इसको ट्विस्ट करना है आपने। बस इस तरह से फिंगर्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, और एक जो है उसको हल्का सा हम एक को ट्विस्ट करना भी मैं चलें आपको सिखा देती हूँ कि इसको ट्विस्ट कैसे करना है। तो
वैसे जो प्रोफेशनल हैं उनके साथ बहुत खूबसूरत इसकी ट्विस्ट कर सकती हैं। ये देखें इस तरह से किनारे पकड़ते जाते हैं और उनको पंच करते जाते हैं, किनारा पकड़ के पंच करते जाते हैं। तो प्रॉपर शेप जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी शेप बड़ी प्यारी किंगरी वाली बनती है, तो वो आप लोग इस तरह ट्राई कर लीजिएगा। ये देखें ये भी तैयार हैं। तो ये सारे के सारे जो समोसे हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ कैसी लगी आपको। इन तमाम रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जब ये रेसिपीज़ बनाई तो आपकी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।